रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने योगी सरकार के बजट का समर्थन किया और योगी मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मंदिरों की दीवार पर गुंबद बना देने से गंगा जमुनी तहजीब नहीं होती। उन्होंने कहा कि यह हम लोगों का सौभाग्य कि हम लोगों को अपने जीवन काल में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को देखने का सौभाग्य मिला। मेरा यह भी मानना है कि आदि शंकराचार्य के बाद अगर कोई सनातन उत्थान का, हिंदू उत्थान का काम कर रहा है तो वह नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। राजा भैया ने कहा कि सदन की कार्यवाही देश और विदेश में देखी जाती है। कुछ बातें यहाँ गलत कही गई हैं और कुछ अर्ध सत्य है जो गलत संदेश देता है। सदन में प्रभु श्री राम की चर्चा सर्वाधिक हुई, जो बहुत अच्छी बात है। लोहिया को मानने वाले भी मानेंगे कि उन्होंने जन सामान्य को राम के आदर्शों पर चलने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष रामायण मेले का आयोजन कराया था। लोहिया का ही एक बयान था कि बाबर, गजनी, गोरी, औरंगजेब लुटेरे थे, रसखान और रहीम हमारे पूर्वज थे। ये बात यहाँ इसलिए कहना आवश्यक है कि कई दिनों से हम देख रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। हल्द्वानी तक का उदाहरण तक दिया गया। सरकार अपनी जगह पर प्रयास करती है कि हमारे राज्य में उपद्रव ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं यह आभास हो रहा है कि माहौल खराब करने का प्रयास हो रहा है। राजा भैया ने कहा कि बात की गई कि राम जन्मभूमि के साक्षात श्री राम भगवान ने अवतार लिया। काशी नगरी जो भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि स्पष्ट है। ये कि दीवार के ऊपर शिखर तोड़कर गुंबद बना देने से ये गंगा जमुनी तहजीब नहीं होती, ये आकृताओं के द्वारा तोड़ा गया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी में व्यास जी की गुफा में जो पूजा हो रही है वो अनवरत सैकड़ों वर्ष से चली आ रही है। अब ये बात बाहर जानी चाहिए। इस पर 1993 में स्थानीय प्रशासन ने रोक लगाया, किसी न्यायालय ने रोक नहीं लगाया इस पूजा पर। राजा भैया ने कहा कि इस सदन के माध्यम से उस पुजारी को ही प्रणाम करेंगे जिन्होंने 31 साल चाबी संभाल कर रखी कि एक दिन ऐसी सरकार आएगी कि ताला खुलेगा। उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। पाकिस्तान के वैचारिक पिता जिन्होंने कहा कि अलग देश चाहिए। जिन्ना को रास्ता बताने वाले, उकसाने वाले और पाकिस्तान के पक्ष में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने वोट किया, जिसमें 98% लोगों ने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस बात को लेकर बंटवारा हुआ। सारे जहां से अच्छा जो कविता सुनाई वो अधूरा है। राजा भैया ने कहा कि हिंदू तो सर्वसमावेशी हैं, किसको आसरा नहीं मिल पाया है। यहाँ पर जो भी संकट में आया है उसको हमने अपनाया है। कभी किसी हिंदू ने नहीं कहा कि हम मुसलमान के साथ नहीं रह सकते। उल्टा जब बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर हुआ, पाकिस्तान बना, जो मुस्लिम वहां जा रहे थे, हिंदुओं ने उन्हें रोकने का काम किया कि आप रहिए हमारे साथ, भाई बनकर रहिए। इस संवेदनशीलता को रसखान जी, अब्दुल रहमी खाना इनके आदर्शों पर चलेंगे तब अच्छा वातावरण बनेगा। अगर बाबर और औरंगजेब को अनुसरण करेंगे तब तो शांति की कोई गारंटी नहीं है। मैं फिर बधाई देता हूँ, बजट का समर्थन करता हूँ, योगी जी को बधाई देता हूँ। ये हम लोगों का सौभाग्य है इस पीढ़ी का कि हम लोग अपने जीवन काल में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को देखने का सौभाग्य मिला। मेरा यह भी मानना है कि आदि शंकराचार्य के बाद अगर कोई सनातन उत्थान का, हिंदू उत्थान का काम कर रहा है तो वह श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब राजा भैया ने इतनी तारीफ कर ही दी तो इस तारीफ से सीधा सीधा संदेश यह निकलता है कि अगर लोकसभा चुनाव में जरूरत पड़ी तो राजा भैया सीधा समर्थन एनडीए को ही कर सकते हैं। इस बात में कोई दोहराए नहीं। एनडीए को समर्थन करके वह कहीं ना कहीं अखिलेश की ही मुसीबत बढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या राजा भैया लोकसभा चुनाव में एनडीए को समर्थन करेंगे या नहीं, या अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे? अपने कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।